बट आइए, दो चीजें हैं जो आईपीओ मार्केट्स पर हमें करनी है बात। सबसे पहले तो जो एक रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन फिगर के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है लेटेंट एनालिटिक्स का आईपीओ, इस समय 282 गुना भर चुका है इशू अब तक। और अनिल जी, अब तक जितनी भी आईपीओज आई हैं, सेकंड हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी इसका हो चुका है। अभी भी करीब 2 घंटे बाकी हैं आईपीओ सब्सक्रिप्शंस बंद होने में, तो शायद ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। अब तक 300 का रिकॉर्ड 304 पारस डिफेंस नहीं तोड़ा था रिसेंटली, लग रहा है कि ये भी तैयार हो रहा है सर। टॉप आईपीओस की अगर आप बात ऑनेस्टली बताऊं जी, अगर पारस डिफेंस का रिकॉर्ड है 304 का, तो इसको तोड़ना चाहिए। वो तो तोड़, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में बहुत बेहतर कंपनी है। इसमें मतलब नॉट दैट कि वो खराब है, ऐसा नहीं है। वहां भी हमने बड़े लिस्टिंग गेन और आया भी वहां खरीदारी की राय दी ही थी। लेकिन हाँ, ये तो कमाल की, मतलब मुझे बहुत बहुत कम बार ऐसा होता है कि कंपनियां बहुत अच्छे से पसंद आती। तो प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, जो पढ़ाई की है, पढ़ाई कर मतलब इंजीनियर हैं, आईएमएम मैनेजमेंट किया हुआ है, नौकरियां छोड़कर अच्छे काम में उतरे हैं, बहुत ऑनेस्टली और अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई लिटिगेशन ही नहीं है कंपनी में। मार्जिन देखिए, टीसीएस इन्फोसिस के मुकाबले के मार्जिन 28, 30, 35% पे मार्जिन पे गिनती की चुनिंदा आईटी कंपनियां जो मार्जिन एंजॉय करती। ठीक है, छोटी कंपनी है, वो अलग बात है, लेकिन 3000 करोड़ का मेरे ख्याल से मार्केट कैप छोटा है, बट ठीक है, कभी तो बड़ी बनेगी। और अगर जिस तरह से अब तक काम कर रही है, करते रहे तो बड़े भी बनेंगे, पक्का बनेंगे। सो अब यही है कि बात वही होती कि जहाँ चीजें अच्छी है वहाँ अलॉटमेंट मिलता नहीं है। प्रॉब्लम यही है, अब किस्मत है, लॉटरी लग गई तो लग गई। अब काफी लोग, वो पिछले 2 दिनों में मुझे आशु जी ने भी भेजा था, और ट्विटर पे भी सारे लोग जैसे वो आपको भी आए होंगे ना, वो कैसे वो ट्वीट किए, वो नायका वाले कितने सारे सर, आप वो क्या कश लगाते रह गए, और वो आशु जी का ही ट्वीट, वो क्या मेकअप करके चली। बात सही भी है, गलत तो नहीं है, बात है। लेकिन ये बताओ कि आप आईटीसी खरीद के पैसा तो बना सकते हैं जी। नायका कितनों को मिला है, और लिस्टिंग के बाद कौन खरीद सकता है? करेक्ट, 2200 रुपए में। सो अल्टीमेटली भले ही ये 4 गुना हो जाए, भले ही नायका डबल हो जाए, लेकिन पैसा बना किसका? सही बात। कुणाल जी सहमत है कि नहीं? हाँ तो बोलना ही पड़ेगा आपको वैसे तो। अनिल जी बात बिल्कुल 100% सही है। अनिल जी, जब ये खुला 2200 पर, तो अनिल जी 2200 पर किसी का साहस नहीं है खरीदने का। बिल्कुल अनिल जी हकीकत बयान कर रहे हैं आप। तो अनिल जी आपसे इत्तेफाक रख रहा हूं पूरी तरह। 200 रुपए में आईटीसी खरीद के 220 में आप बेच सकते हैं, 10% फिर भी बना सकते हैं। लेकिन 2200 में खरीद के 2400 में बेचना होगा, 2200 2400 भी होगा, 5000 भी होगा, लेकिन कितने लोग खरीद पाते हैं? इंटरेस्टिंग, आप यकीन मानिए आईआरसीटीसी 1500 से 2000 के रेंज में कितनी बार चिल्लाए, तब जाके लोगों ने यार तब जाके नहीं बेचा। अगर एक बार बोल के हट जाओ तो आप लोग ध्यान से सुनते भी नहीं कि लंबा रखना है। बीएससी 400, 500, 700, 800 हर भाव में बोला कि नहीं रखो, नहीं वेदांता हर भाव, तब जाके रहता है, नहीं तो 25-50 ऊपर नीचे होते ही सब हिल जाते हैं। अरे यार अब क्या करें? करेक्ट, तब उनको बताया कि विजन ऐसे ही बनता है। नहीं तो आप फिर यही तो है कि हमें लोगों को इन्वेस्टर बनाना है, तो हम जब बड़ा विजन देते हैं, लेकिन वो बड़ा विजन आपको हमारे को भी देने में हिम्मत चाहिए कि 2022 में कैसे वाए बोले। नो डाउट कंपनी अच्छी है, सब कुछ, लेकिन हिम्मत हमारी भी होनी चाहिए। जहाँ वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट हो, तो आपको वो कंफर्ट आता है, वो हिम्मत आती है, वो हमें आईटीसी में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि नायका खराब, नायका भी बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन जहां आती है वहीं आती है। तो चलिए, ये तो पक्का रिकॉर्ड तोड़ेगा लेटेंट में, और बनता है। 290 हो गया अभी, बनता है, हो जाएगा 350, 350 हो जाएगा। चलिए, तो बढ़िया है, रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में। पर सर आपने बात करी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो पैसा कैसे बनाए। आईपीओ मार्केट में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा और पैसा नहीं मिलता, वो ठीक है, पर कुछ कंपनीज हैं जो ये आईपीओ की बाढ़ आई है उसकी वजह से उनका फायदा हो रहा है। तो कौन सी ये कंपनी जो आईपीओ की आंधी में चांदी है, ये एक देवांशी इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आई है। देवांशी बताइए, ये जो आईपीओ की बाढ़ आ रही है, इससे फायदा किन कंपनीज को हो रहा है? डेफिनेटली दिवांशु, आप देखिए, अगर इसी साल की हम बात करें तो 50 से ज्यादा आईपीओज आ चुके हैं, और अगर आप टोटल वैल्यू वाइज देखें तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के जो अमाउंट है आईपीओज के, वो इस साल हमने देखे हैं। और सबसे ज्यादा फायदा अगर आप देखें तो आई बैंकर्स जो लीड मैनेजर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम जितने भी आईपीओज हैं उनको देख रहे थे, तो जो मैनेजर की फीस होती है या जितने भी मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनको जो फीस देती है कंपनीज लिस्टिंग कराने के लिए, वो 1.6% से लेके
देखिए 2.7% के करीब है और उसमें भी आप देखें तो औसत करीब 2% के लेवल्स के आसपास होती है। तो इसी के चलते आप देखिए काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये सर्विसेज देती हैं और इनके बड़े पैसे इस बार बनते हुए दिखे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइका, जोमेटो, क्योंकि ये न्यू एज कंपनीज थी तो उन्होंने अपने लीड मैनेजर्स को ज्यादा पेमेंट किया है, करीब 2.5% से भी ज्यादा का पेमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखा है। और अनिल जी, अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखें तो करीब 1 लाख करोड़ इस साल में आईपीओ आए, टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, यस। उसका 1.5% से लेके 2.5% तक का जो फीस है वो मर्चेंट बैंकर्स को जाती है। मजे आएंगे। तो चांदी 2000 करोड़। ओहो, गजब, क्या बात है, वेरी और नाइस। आप देखिए एक्सिस कैपिटल यहाँ पे हर आईपीओ लगभग हर आईपीओ में एक्सेस मिल जाएगा। गजब का काम कर रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल, कोटक, ये तीन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लीड करता हुआ। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनके नतीजों पर हम फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से उनका बड़ा पैसा बना है।